गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को भीषण विमान हादसा देखने को मिला। अहमदाबाद से लंदन जा रही बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि 12 जून की सुबह 10:07 पर AI 423 नंबर से दिल्ली से उड़ान भरकर सुबह 11:40 पर यही फ्लाइट अहमदाबाद पहुंची थी। इस दौरान विमान में सवार एक यात्री आकाश वत्स ने विमान के अंदर का एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को शेयर करते हुए आकाश ने बताया था कि विमान में कुछ गड़बड़ियां हैं। आकाश ने वीडियो में बताया कि रनवे पर 15 मिनट से विमान खड़ा है। विमान के अंदर ना ही AC काम कर रहा है और ना ही केबिन क्रू को बुलाने के लिए जो बटन्स होते हैं वो काम कर रहे हैं। इस बीच आकाश वत्स ने न्यूज़ एजेंसी से बातचीत भी की और इस बातचीत में उन्होंने फ्लाइट की किन गड़बड़ियों का खुलासा किया, जिन्हें देखकर उन्हें इस बात का इंट्यूशन हो गया था कि इससे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। आइए आपको बताते हैं। आकाश ने न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा कि दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए जब विमान ने उड़ान भरी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। मुझे लगा कि विमान के बाहरी फ्लैप में कुछ असामान्य है। विशेषज्ञ इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उड़ान भरने से पहले जब विमान जमीन पर था तब AC ठीक से काम नहीं कर रहे थे। क्रूजिंग ऊंचाई पर मैंने देखा कि फ्लैप का पिछला हिस्सा बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। हालांकि कई एविएशन एक्सपर्ट्स ने बताया कि विमान को बेहतर गति देने के लिए AC का बंद होना नॉर्मल बात है। मैंने इसके बारे में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन चालक दल जल्दी में था क्योंकि विमान उड़ान भरने के लिए लगभग तैयार था। AC चालू होने के बाद भी उसके तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा था। यहाँ तक कि जब हम उड़ान के बाद शटल बस में चढ़े तो कई अन्य यात्रियों ने भी कहा कि बस का AC विमान के AC से बेहतर काम कर रहा था। तो ये तो थी फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले उसके अंदर की सिचुएशन जो आकाश ने शेयर करी। अब आपको बताते हैं कि जब फ्लाइट क्रैश होने को थी तब पायलट ने भी की थी मेडे कॉल। बेशक अहमदाबाद प्लेन क्रैश भारत के एविएशन सेक्टर के इतिहास में एक दुखद अध्याय है। मेडे कॉल के बावजूद अंदर मौजूद यात्रियों को नहीं बचाया जा सका। पर आपको बता दें कि मेडे कॉल पायलट कंट्रोल रूम को तब करता है जब परिस्थिति उसके हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी होती है। ये विमान बेहद कम ऊंचाई पर था। यही वजह है कि पायलट को लोगों को बचाने और इमरजेंसी लैंडिंग पर काम करने के लिए ज़्यादा वक्त तक नहीं मिला। अब आपको बताते हैं कि हादसे के बाद क्या बोली बोइंग कंपनी। एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान को बनाने वाली कंपनी बोइंग की तरफ से भी इस हादसे के बाद बयान सामने आया है। बोइंग ने कहा है कि वो एयर इंडिया के साथ संपर्क में है और फ्लाइट 171 की स्थिति पर नजर रख रहा है। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि वो एयर इंडिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। बोइंग ने कहा कि हमारी संवेदनाएं यात्रियों, क्रू, राहत कर्मियों और इस हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। फिलहाल ये सब हैं वो खुलासे जो विमान हादसे के बाद हो रहे हैं और सैकड़ों मासूम लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के कई खुलासे अभी और लंबे समय तक होते रहेंगे, पर उन मासूम लोगों को हम वापस नहीं ला सकते जो बिना सोचे समझे ही अचानक काल के मुंह में समा गए। पर हाँ, अब वक्त है संभलने का और उन लोगों को बचाने का जिन्हें मजबूरन सफ़र तो करना ही है, पर बेहतर हो कि उनके सफ़र को सुरक्षित बनाया जा सके। और ये जिम्मेदारी है हमारे एविएशन सेक्टर और सरकार की, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? शेयर करें अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें iNext Live को।